मम्मी, शादी की तैयारी तो होगी, थोड़े से पैसे दे दो। पैसे? पैसे क्या करने हैं तूने? यहाँ से तुझे छोड़ने आशु जा रहा है और वहां से तेरा भाई छोड़ के जाएगा। पैसे क्या करने हैं? मम्मी, क्या हो गया? क्या हुआ? वो तो अंदर बैठ के रो रही है, रोती हुई गई है अंदर। तो रोने दे, मैं क्या करूं इसमें? नहीं, हुआ क्या है? पैसे मांग रही थी बेटा कि 2-3 हजार रुपया दे दो। अब शादी में जाना है, छोड़ने तू जा रहा है, वहां से उसका भाई छोड़ने आएगा। इसने क्या बसों के किराए देने हैं जो मैं निकाल के दे दूं 2-3 हजार रुपया? मम्मी, 1000-2000 तो मांग रही है, वो दे देते उसे। नहीं, 1000-2000 घर के खर्चों में से बचता क्या है यहाँ पे जो मैं उसे दे दूं 1000-2000? माँ, मैं अपनी पूरी सैलरी आपको दे देता हूँ। अगर मेरे पास होते तो मैं दे देता ना। नहीं, सैलरी दे देता है तो कोई एहसान थोड़ी है। तुझे भी पता है कि घर के खर्चे कितने हैं। वो बोल रही है कि वहाँ पे शादी वाला घर है, तो बच्चे भी हैं वहाँ पे, अगर वही कुछ मांग ले इससे तो। भाई, ऐसे फालतू खर्चे मैं नहीं कर सकती। मैंने साड़ियां ले दी, कपड़े ले दिए, और मैं क्या करूं? चलो, मैं बोलता हूँ उसे। हाँ, साफ साफ मना कर दे कि खर्चा नहीं है। भाई, कपड़े तो लेके दिए हैं, सारा सामान लेके दिया है, अब साथ जाने के लिए भी 2-3 हजार रुपया चाहिए। चलो, मैं बोलता हूँ उसे। सैलरी में से कुछ नहीं बचता यहाँ पे जो मैं उसे दूं। ज्योति, तैयारी की नहीं तूने जाने की फिर? मम्मी ने पैसे। मम्मी ने पैसे? पैसे पूसे नहीं है, मम्मी ने तो मना कर दिया। आप ना हर महीने ना मुझे खर्चा देना शुरू कर दो। अपनी तनख्वाह लेकर आते हो, उसमें से ना थोड़े से पैसे मुझे दिया करो। ज्योति, मैं तुझे कहाँ से दे दिया करूँ पैसे? मेरी तो ना शुरू से आदत बनी हुई है, जब भी सैलरी आती है मम्मी के हाथ में देता हूँ मैं तो, हर महीने की सैलरी। अगर तुझे कुछ देते हैं तो बात तू ही कर लेना, मैं तो नहीं कहूँगा कुछ। और तूने कौन सा खर्चा करना है? कोई छोड़ने मैं जा रहा हूँ तुझे, भाई के साथ तू वापस आएगी अपने, तो तूने कौन सा बसों के किराए देने हैं? मम्मी सही बोल रहे हैं, तुझे इतने कपड़े ले दिए हैं वो बहुत है, और खर्चा नहीं है इस महीने, इतना बजट नहीं है हमारा कि तुझे भी खर्चा दे सके। और ऐसे ही कर ले तैयारी अपनी। हर महीने मत दो पैसे, इस बार तो दे दो पैसे। मैं तो मायके जा रही हूँ, वहाँ कोई ज़रूरत पड़ जाती है। तू ना बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रही है, कोई पैसे पूसे नहीं है। अपनी पैकिंग कर, जाना है तो, वरना वो भी कैंसिल है तेरी। अरे अंजलि। नमस्ते भैया। नमस्ते। और ठीक है? हाँ भैया, और आप कैसे हो? बस बढ़िया। आजा आजा। तू तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? बस अगले हफ्ते मेरी ननद ने आना है, तो मैंने अच्छा। सोचा मैं इस बार पहले ही हो आऊं। चल बढ़िया, आजा अंदर आजा। मम्मी देखो कौन आया है। नमस्ते मम्मी। तू कैसे आ गई? मैं बस तो आ इसे गई। पूछ रहा हूँ कि एक हफ्ता पहले कैसे आ गई। ये बोल रही है अगले हफ्ते मेरी ननद ने आना था, तो मैं इसलिए पहले आ गई। और सरप्राइज दे दिया तूने ज्योति, तो। पानी ले आ। कैसे हो अंजलि आप? आई है। हाँ हाँ, ठीक हूँ, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। और अच्छा किया। तो मैं तो सोच रही थी अगले हफ्ते आएगी अभी। नहीं, फिर मैंने सलाह बना ली कि मैं आज ही चलती हूँ, बस एकदम से तैयारी की फोन है। तो कर देती एक बार में। अरे मम्मी, फोन करने की क्या जरूरत थी? मैंने तैयारी की और मैं अचानक ही आ गई फिर बस। असल में तो ना तेरे दिल को पहले ही पता लग जाता है कि मेरी मम्मी तो अकेली है और मेरी बेटी मेरा साथ देने के लिए आ जाती है फिर। अरे माँ, आप अकेली कहाँ हो? भाभी है तो सही घर में। भाभी कहाँ तेरी? उसके तो चाचा के बेटे की शादी है, अच्छा जा रही है हफ्ता 10 दिन के लिए। अच्छा। हाँ, और है कहाँ पर भाभी? पता नहीं, रसोई में कर रही होगी कहीं काम। कोई बात नहीं, आ जाएगी। अच्छा। और बस ठीक है, तू सुना? ठीक हूँ मम्मी, मैं भी। अरे आ गई भाभी, नमस्ते जी। नमस्ते।
कैसे हो आप? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अरे भाभी, आप रो रहे थे? नहीं दीदी। आंखें तो लाल हैं भाभी आपकी। अरे कुछ नहीं बात हुई दीदी, आप पानी लो। ले लो मम्मी पानी आप भी। जा अब चाय बना ला, बैठी है। क्या हो गया मम्मी? कुछ नहीं बेटा, बस तुझे क्या बताऊं, इतने कपड़े लेके दिए हैं शादी के लिए, अब 2-3 हजार रुपया भी मांग रही थी। अब इतनी कहाँ, इतने घर के खर्चों से कहाँ बचते हैं पैसे जो मैं उसे खर्चा दे दूं। चल तू पी पानी पी, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा इसका तो। और भाभी हो गई तैयारी जाने की? हाँ जी दीदी। और कितने दिन के लिए जा रही हो? हफ्ता तो लग ही जाएगा दीदी। अच्छा। हाँ जी। और मुझे अब ना सही सही बताओ कि क्या बात हुई है, आप रो क्यों रही थी? अरे नहीं, कुछ नहीं बात दीदी। नहीं भाभी, आप मेरे से कुछ छुपा नहीं सकते। आपका चेहरा देख के मुझे पता लग रहा है कि आप रो के हटे हो अभी। वो दीदी, मैं ना मायके जा रही थी, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको भी पता है, तो मैं इनको कह रही थी पैसे दे देते। मम्मी को भी बोला, मम्मी ने भी मना कर दिया, इन्होंने भी मना कर दिया। दोनों ने मना कर दिया आपको पैसे देने से? हाँ जी। मैं करके देखती हूँ बात। मम्मी आप ना सारा दिन फोन देखते रहते हो। लग इसमें दो। ना वो टाइम लगा देगी, 2-4 घंटे के बाद अपने आप ही फोन बंद हो जाए। हाँ, ये सेटिंग आपके लिए सही रहेगी। और मेरे से रखा ही नहीं जाता फोन। मम्मी और मिला ही भाभी से। मिल तो आई, पर मैं ये क्या बात सुन रही हूँ मम्मी? क्यों, क्या हो गया? भैया की सैलरी तो अच्छी है, क्या करते हो सैलरी का? सैलरी का क्या करते हैं, घर के खर्चे ही इतने हैं, कुछ बचता ही नहीं है सैलरी में से मेरे पास तो। मैं तो जितनी सैलरी होती है मम्मी के हाथ में दे देता हूँ। मुझे नहीं पता घर के खर्चे क्या हैं क्या नहीं, मम्मी करते हैं सारे। क्यों, हुआ क्या है? नहीं, अगर भाभी ने मायके जाना है शादी में, तो उनको अगर कुछ पैसे चाहिए थे तो आप उनको मना कर रहे हो देने से। तो अब सब कुछ तो लेके दे दिया, पैसे क्या करने हैं उसने। भैया आपकी सैलरी कितनी अच्छी सैलरी है, और सारे पैसे घर के खर्च में। मम्मी पापा की भी तो कमाई अच्छी है। आप भैया की सैलरी से पहले भी तो खर्च घर के खुद करते थे। करते थे बेटा, अब खर्चे ही बढ़ गए हैं इतने ज्यादा। तो अब अगर भाभी ने पैसे मांग लिए जाने के लिए, तो उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है? मम्मी भैया को चाहिए कि जो सैलरी आती है ना, उसमें से कुछ पैसे पहले ही भाभी को दे दिया करें, ताकि वो भी अपने खर्चे कर सके। जब उनको जरूरत पड़े तो उनको आपसे मांगने ना पड़े। या तो आप उनको मना ना करते, फिर भी बात अलग थी कि आपने अपने आप उनको पैसे दे दिए। अगर आप नहीं दे रहे तो उनके पास अपने पैसे भी होने चाहिए थे मम्मी। जितना हक आपका है पापा की कमाई पे, उतना ही हक भाभी का भी है भैया की कमाई पे। भैया अब मेरी तरफ भी तो देख लो, सारी सैलरी मेरी और तुम्हारे जीजा जी की मम्मी को देते हैं हम, लेकिन फिर भी मम्मी मुझे अपनी तरफ से खर्चा देते हैं। अब भी मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे 10,000 रुपये दे के भेजा है कि कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो पैसे होने चाहिए पास में। और आप भैया अब से हमेशा अपनी सैलरी में से कुछ पैसे भाभी को जरूर दिया करो। भाभी, भाभी इधर आओ, बैठो यहाँ पर। भाभी अगर आपको मम्मी और भैया ने इस बार नहीं दिए ना पैसे, तो ये लो, ये कुछ पैसे आप मेरी तरफ से रख लो मायके जाने के लिए। नहीं दीदी, आपसे थोड़ी लूंगी मैं पैसे। क्यों, मेरे से क्यों नहीं ले सकते? बात सुन अंजलि, ये पैसे तू रख अपने पास। और मुझे अब अच्छी तरह समझ आ गई है, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है ज्योति। आज के बाद तुझे कभी भी ऐसी तंगी नहीं आएगी। और हर महीने तेरा खर्चा फिक्स करती हूँ मैं, हर महीने तुझे खर्चा दिया करूँगी कि तू अपने पर्सनल खर्चे, हर बार तुझे छोटी छोटी बात के लिए हमारे से पैसे ना मांगने पड़े। ठीक है अंजलि? ये बात सही है मम्मी, और बिल्कुल मेरे से आपकी। बहुत बड़ी भूल हो गई है। और आप सबको भी ये बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए
कि जो बहू हैं उनको उनका भी अपने पति की सैलरी के ऊपर पूरा हक है, और सैलरी के ऊपर बहुओं का तो हक है ही है, माओं का भी हक है। यदि बेटे अपनी माँ को पूरी सैलरी दे देते हैं तो उनका माओं का फर्ज बनता है कि अपनी बहुओं को जरूरत पड़ने पर उनके सारे खर्चे पूरे करें जितने हो सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करना और लाइक और कमेंट भी जरूर करना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।